औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। और आज का दिन मंसूब होता है आपके लिए, यानी आप जैसे घर में कोई हुनर है आपके पास, या आप चाहते हैं कि अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना, या घर से बैठकर कोई काम करना और पर्दे में रहकर काम करना। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पर्दे में भी रहकर काम कर सकती हैं। वो ख़वातीन, हज़रात की बात नहीं हो रही है, आप मेरी बहनों की बात हो रही है कि आप चाहती हैं कि मैं पर्दा करती हूँ, मैं नकाब करती हूँ, मैं शरई पर हिजाब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हज़रत ख़तीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह मार्केट में काम करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मर्द से हाथ मिलाएँ, ज़रूरी नहीं है कि शाने से शाना मिलाकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन आप फिर भी काम कर सकती हैं और बेहतरीन अंदाज में काम कर सकती हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। कि जो मेरे आज के गेस्ट हैं, दोनों अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि दीन इस्लाम की हदूद में रहते हुए हम ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। और राफिया फारूक जो कि बीज एंड थ्रेड्स की फैशन बुटीक है, इनकी प्यूरल एसेसरीज है इनके पास, और मजीद ये क्या क्या करती हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है राफिया? ये देखें, ये जो आज का तोहफा ये है मेरी उन बहनों के लिए जो ये कहती हैं कि अगर दुपट्टा नहीं उतरेगा तो फिर मार्केट में हम कैसे फैशनेबल कहलाएंगे। तो ये होता है फैशन। असल फैशन वो है कि आप अपनी हया को कैसे समेट के चलते हैं। सही है ये गलत? की हुदूद में रहते हुए आप अपने प्रोफेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं। जबरदस्त। हमाद अख्तर साहब जो कि अरोमा टी लेकर आए हैं, उसके रूहे रवाएं रिच अरोमा रिफ्रेशिंग टेस्ट और जबरदस्ती पैकेजिंग के साथ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम मिजाज है हमाद अख्तर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमाद भी पतला होती है करती है तो मुझे बताएं, मुझे बहुत मोटापा आ गया और वो पतला नहीं हो रहा मैं। इसके लिए आप ग्रीन टी और ऑलिव टी का इस्तेमाल करेंगे तो आप लेकर आए हैं? जी जी बिल्कुल। फिर मैं ले लूंगा आपसे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल डन हो जाएगा। जी, अच्छा जी, हम राफे आपकी तरफ से आते हैं और सबसे पहले बतौर इंटरप्रेन्योर आप दोनों अपना तारुफ करवाइए। आप कौन हैं, कहाँ से स्टार्ट लिया, क्यों स्टार्ट लिया, किस वजह से? अम्मी कपड़े अच्छे नहीं बनवाती थी, या अम्मी पीसेस में से कहती थी मेरी शर्ट में से थोड़ा सा कपड़ा बचे, इस पर जोड़ शोर डाल के इसके बना दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो एक करेक्शन करना चाहती हूँ, मेरा नाम राफिया फुरकान है। राफिया फुरकान है? जी जी, आपने फारूक कहा। अच्छा फुरकान, मैं लिखते फुरकान। हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। सेकेंड थिंग ये कि ये ब्रांड की शुरुआत थी एक्चुअली, ये दो सिस्टर्स की कहानी है। मैं और मेरी सिस्टर मिलकर ये काम करते हैं। दो सखियों ने शुरू की? हाँ जी जी बिल्कुल, बहनें सबसे अच्छी दोस्तें भी होती हैं। तो ये ब्रांड एक्चुअली मेरी सिस्टर का एक छोटा सा ख्वाब था, उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद फिर सारे जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने खुद फेस किए। थोड़ा सा सफ़र आगे गुजरा तो उसमें फिर मैंने उनका साथ दिया कि अब सेक्रीफाइस हो गया, मैं भी आ जाती हूँ। हाँ, मतलब दरअसल ये कि मेरी बड़ी बहन है जिनका ये छोटा सा ख्वाब था कि हमारा अपना एक ब्रांड होना चाहिए कि जिसमें स्पेशल सिर्फ लेडीज़ क्लोथिंग को पहले उन्होंने फोकस किया, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़ा जो है वो और इसकी जो हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। ऐसे ही है जो, और मैं ये बाद में, क्योंकि अभी तो आप बैठी हुई हैं, लेकिन फिर बाद में हम आपको बोलेंगे डिस्प्ले भी दिखाइए और किस रेंज में है वो भी हम आपसे पूछेंगे। जी बतौर एंटरप्रेन्योर हमाद अख्तर। जी सर, ये मैं स्कूल लाइफ में जब फारिग हुआ, स्कूल लाइफ में फारिग होने के बाद जब मैंने सोचा मुझे अपना एक कारोबार करना चाहिए, अपना एक बिज़नेस करना चाहिए, तो बिज़नेस से मैट्रिक के बाद ही सोच लिया था? जी, असल में जब एक्चुअली बात ये है कि पेरेंट्स को देखता था कि मेहनत कर रहे हैं, 10 12 14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, भाई भी मेहनत कर रहे हैं इतने, मगर मंथ के एंड में कुछ ऐसे इश्यूज होते थे, एक कन्फ्यूज़न होती थी। फिर दिमाग में ऐसी बात आती थी यार बिज़नेस करना है, ऐसे बिज़नेस से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और पीछे आप 1400 साल पहले देखें तो साहबा ने बिज़नेस ही किया है और बिज़नेस ही को प्रमोट किया है और बिज़नेस को आगे लेके चलना चाहिए। तो बच्चों के दिमागों में भी ये डालना चाहिए कि आपको बड़ा होकर तालीम के साथ बिज़नेस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही मैंने सोचा था बिज़नेस करना। जब शादी के बाद जब बिज़नेस की तरफ लाइफ ने रखी तो कोशिश किया कोई ऐसा कोई बिज़नेस वगैरह करें। सलामी से तो शुरू नहीं किया मेरे भाई, बरकत बड़ी होती है उसमें। शादी के बाद तो आपको पता नहीं क्या बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय की पत्ती का काम मेरे जहन में आया था। सही, चाय की पत्ती का काम किया जाए। ब्राउन वो जो नॉर्मल चाय बनाते हैं, ये यही चाय की पत्ती से शुरू किया था? नहीं, ये D1 होती है, फैमिली मिक्सचर दानेदार, और ग्रीन टी, लेमन टी और अपना ऑलिव टी एक मुनफरिद में पट्टी है जो अभी कराची में इतनी दस्तयाब नहीं है क्योंकि ट्रेंड पे चल रही है। इसके बहुत सारे अफादियत भी हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड की जो पत्ती हैं जो मैंने उसकी रिसर्च की, फिर उसके बारे में सोचा, उसके बारे में पढ़ा,
फिर अपनी एक ब्रांड को लॉन्च किया एरोमिनो के नाम से, ताकि लोगों को आसानी हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि आपका जो ब्रांड है उसमें सबसे पहले आपने ब्राउन वाली जो पत्ती है, ब्लैक वाली जो जी पत्ती जी, है, ब्लैक उसको ब्लैक लॉन्च ब्राउन। किए थे या डायरेक्ट आप इसी ब्रांड से आए थे? नहीं मतलब नहीं, इसी सबसे पहले जो है ना, नॉर्मली? ये अपनी जो नॉर्मली जो फैमिली मिक्सचर चल रही होती है तो उसको लॉन्च किया था। फिर इसका एक नाम दिया, इसका एक टेस्ट दिया, इसका फिर जायका दिया, तो लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको यूज़ किया। फिर बड़े जो पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड है उसको अवॉइड करके मेरी पत्ती अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यूज़ करी, और उसके हमारे पास फीडबैक भी है, उसको लाइक भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि मतलब कारोबार शुरू करना, उसकी तरकीब कहाँ से मिली, आप किसी से चले कैसे मिली, कि क्या ऐसी वजह हुई कि उन्होंने कहा नहीं अब तो अपना ब्रांड शुरू करना है? किसी से सबका ऐसा होता है कि कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं ज़िंदगी में, जैसे कि मेरे पास एक भाई आया था, उन्होंने जूतों का कारोबार शुरू किया था। उन्होंने कहा मैंने हादसाती तौर पर नहीं किया था, मैंने बेइज्जती पर किया था कि मैंने अपने कज़न से कहा था मुझे जूते पहनने हैं, तो सरकार के अब भिखारियों की तरह रोज़ आ जाओगे जूते मांग लेते थे। वो दिन आज का दिन माशाल्लाह उनका वो नाम है। तो आपको किस दी ने सिस्टर को कॉल किया था कि ये जो है वो कपड़े ऐसे नहीं बन सकते या ऐसे नहीं है, कोई सो ऑन गो ऑन, किस वजह से ये कारोबार शुरू हुआ? नहीं, देखें, हम नॉर्मली भी अगर जो अच्छे ब्रांड्स हैं हम उनके भी अगर कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं कोई साइजेस के इशू ज़रूर आते हैं, ऐसा ही है। और आफ्टर वॉश भी कपड़ों में थोड़ा बहुत श्रिंक ज़रूर होता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमें प्रॉब्लम करती थी। ऐसा ही है। तो बस एक ख्वाब था कि अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को एक मॉडर्न टच के साथ, और हम कंफर्टेबल साइजेस प्रोवाइड करेंगे है। कि जिसपे हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको एक यूनिक जो हमारे ब्रांड की ये चीज़ है तो वो अपील करें। तो जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। और अपील की लोगों ने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी डिफरेंट नहीं, बच्चों के नहीं है, यंग लेडीज। मतलब स्कूल गोइंग बच्चियों से लेकर आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें, ये एक सवाल है, हो सकता है आगे जाके भी जहन से निकल जाए फिर, कि आपसे ये ग्रीन वाला किसी ने ड्रेस बनवाया जो आपका फ्रंट पे है, डमी पे लगा हुआ, ठीक है, अब वो खातून चाहती हैं कि उनकी भांजी या उनका बेटी या कोई भी ABCD वो चाहे, तो आप कस्टमाइज करके उसका भी बना? एग्जैक्टली, हमारे पास कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द साइजेस और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। वी कैन कस्टमाइज एवरीथिंग। जबरदस्त जी। आपको तरकीब कहाँ से मिली कि आप अपना कारोबार शुरू करना, मतलब कभी घर पे चाय के लिए मना किया गया कि पत्ती महीना का एंड है, 2 दफा की पत्ती है तो काम खराब हो जाएगा मेरे भाई? नहीं सर, यही बात है। असल में कोशिश यही थी कि अपना बिज़नेस करें, इसके लिए आसानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह की पाकिस्तान में मशहूर ब्रांड चल रहे हैं, तो इसको रिसर्चिंग वगैरह करने के बाद जो है ना, ये टपाल जैसी और जो मशहूर जैसे ब्रांड हैं, तो उसके जैसे हमने टेस्ट बनाया, तो फिर यही बात थी, क्या नाम है, अपना कोशिश की है कि भाई अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जाए और उसको आगे सेल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे पहुंचा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से। कि अब फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं, माशाल्लाह। फ़ोन पे जो है ना सेलिंग है कि भाई आप फलां जगह पे माल पहुँचा दें। अच्छा, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ना, होटल वाले हैं। होटल में क्योंकि इसकी जो है ना चाय की पत्ती की नीड ज़्यादा है, क्योंकि 1 किलो कोई 1 किलो इस्तेमाल कर रहा है, कोई 2 किलो, कोई 4 किलो, इस तरह के मंथ के एंड में कोई 50 किलो, कोई 100 किलो, कोई 80 किलो माल प्रोवाइड कर रहा है। तो होटल वाले जो है ना, माल अच्छा भी होता है, टेस्ट भी होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर और दूसरे ब्रांड की पत्तियाँ अगर आप बना रहे हैं, 6 कप बना रहे हैं, तो 4 टीस्पून डलने, तो इसकी हमारी पत्ती के 2 टीस्पून से अल्हम्दुलिल्लाह चाय की पत्ती बहुत अच्छी और टेस्ट बनेगी। मतलब आप ये कहते हैं कि दूसरों के मुकाबले में 50% कम लगता है, जी, जी, बेहतरीन बिल्कुल। टेस्ट आपको मिलता है। अच्छा, मुझे एक बात बता, आपने कहा कि हम सिर्फ टारगेट ऑडियंस जो है वो आपकी होटल वाले हैं। होटल होटल वाले। वाले तो अच्छी बात है, हम घर पे अपनी जगह पे क्यों ना पिए, हम घर वालों को क्यों ना बताएं, जी, जी। मेरे जैसे मोटे लोग वो क्यों ना लेमन टी या आपकी जो क्या कहते हैं ग्रीन टी है वो पिए। अच्छा, मुझे ये मैं पूछूंगा प्रोडक्ट की स्पेशलिटी में, मुझे बताएं कि आपके प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आपके पास मौजूद है, डिस्प्ले जो आपने किया, इसके अलावा तमाम चीज़ें डिटेल से बताएं। देखने वाली मेरी ऑडियंस है, वो चाहती है, वो मेरी बहनें चाहती हैं कि आप बताएं उनको कि किस किस चीज़ों पर आप जो है वो काम करते हैं। देखें, हमारे पास लेडीज़ क्लोथिंग रेंज, हमारे पास हर तरह का फैब्रिक है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, और आजकल के डिज़ाइंस के हिसाब से, मॉडर्न टच के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज़ भी कर देते हैं। उसके अलावा उसके साथ हम ज्वेलरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं जो कि बनाते हैं, उन्हीं से हम
डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ, डीलर्स के साथ। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो अपनी बास्केट्स भी प्रिपेयर करवाते हैं इवेंट्स के लिहाज से, जैसा ऐसे आपको हैं? पता है कि आजकल बर्थडे है, ईद है, मेहंदी लेकर जानी है, बरी लेके जानी है, तो उस सिलसिले में हम उनको कस्टमाइजेशन भी देते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट और उनके बजट के हिसाब से तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड अच्छा, करते मुझे हैं। बड़ा अच्छा लग रही है हैप्पी बर्थडे जो ऊपर लिखा हुआ है। ये मतलब बच्चे जो छोटे 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 से होते हैं, वो गोद में जो वो तमीज के होते हैं, जो गोद में होते हैं, उसके बाद वो सुनते नहीं है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जब पहली बर्थडे आए, पहली वाला भी बड़ा तेज हो जाता है ऐसे बच्चा, लेकिन ये है कि आपको ये बड़ा क्यूट सा एक वो लग रहा है कि आपने व्हेनेवर यू प्रेजेंट समथिंग टू समवन लाइक बच्चा है या कोई बड़ा भी है, तो ये बड़ा एक टेम्पटिंग और अपीलिंग लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो कुछ लोग न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी बनवाते हैं, कि जैसे घर से लेकर जा रही होती हैं ख़वातीन अपनी बेटी के लिए, नवासे के लिए, पोते के लिए, तो हम उस पे वो डायपर बुके भी बना लेते हैं। और बस ये होता है कि हमारे पास कस्टमाइजेशन हर लेवल पे अच्छा, available मुझे है। एक चीज और बताइएगा, देखिए ये तो आपने पूरा जो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप सबको कि इसमें क्या क्या मौजूद है हमारे पास, कुछ चीजें फिल्टर करके। मुझे ये बताइएगा कि अब ये तो आपने बना दिया पिंक कलर का, अब ये तो खाला लेके जा रही है, लेकिन मामू का भी दिल है, चाचू का भी दिल है, ताया अब्बू का भी दिल है, ठीक जी, है, कि उनके घर में भतीजा या भतीजी वोटेवर, अल्लाह ताला की नेमत या रहमत जो भी है ये, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं कि ठीक है हमारे घर में बेटी हो गई है, हाँ। लेकिन मैं चाचू हूँ या मैं ताया अब्बू हूँ या मैं मामू हूँ, जी। तो आप मुझे लड़कों के लिहाज से एक बास्केट बना कर दें कि जो मैं मर्दों की तरह कह रही, अब ये तो अजीब लगेगा ना, मैं भी उठा के जाऊंगा तो नहीं नहीं, ऐसा आप करके ही ज़रूरी देंगे? नहीं। जी जी बिल्कुल, दरअसल जब हमारे कस्टमर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू, तो वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट बताते हैं और ठीक है। कलर्स भी उन्हीं की चॉइस के हिसाब से होता है। नहीं, मैं मतलब मैंने तो आप पे छोड़ दिया कि मैं मामू हूँ और मेरे घर में भांजा या भांजी हुई है, आपने बास्केट सजा कर देनी Exactly, है, हम तो उसको- आप पर है, लेकिन मुझे बेस्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो हम उसको ब्लू का टच दे देंगे, हम उसके जो लड़कों के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, उसके फीडर हैं या उसकी कपड़े नहीं, हैं, तो आगे तमाम लड़की चीज़ें पैदा हम हुई कर है, देंगे। लेकिन लेकर मामू जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा एनहांस उसमें हम उसके टैग्स जो है ना, चाचू के लिहाज से या मामू के लिहाज से, तो हम उसमें टैग्स जो हैं वो भी ऐड करते हैं कि जिसमें जबरदस्त। उनकी मोहब्बत को वो कोटेशंस जो होती ये हैं वो चीज शो मैं कर चाहता रहे हूँ, होते क्योंकि देखिए जो जितनी बेहतर तरीके से आप बताएंगे ना। अच्छा, ये जो आपने रखा हुआ है इसमें, ये जो मेकअप वाला है, कैसी जी। ये भी आपका अपना ब्रांड है? हैं। जी हाँ। जबरदस्त, ये मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि कलर्स बड़े वो जो आंखों वाले कलर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता। आई शेड्स वगैरह, ये आई तमाम शेड्स वगैरह। यानी खवातीन जो हमसे कांटेक्ट करती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पर्सेस भी मिल जाते हैं, तो ज्वेलरी और कॉस्मेटिक, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, एक कंप्लीट होम स्टोर हो जाता मुझे है। ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको बाद में हम दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, हमाद भाई मुझे ये बताएगा कि तफसील से बताएं कि किस किस रेंजेस में मौजूद हैं, किस किस पैकेजिंग में मौजूद है, जरा अपनी प्रोडक्ट के बारे में। देखें, फैमिली मिक्सचर जो मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 1800-1900 रुपये केजी चल रही है। मेरे पास जो है मेरे ब्रांड की जो पत्ती है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट प्राइस से कम है और टेस्ट भी अच्छा है। फैमिली मिक्सचर है 1700 यानी, और दानेदार है वो भी 1700 है, और ऑलिव टी है, ग्रीन टी है, लेमन ग्रास है। ऑलिव टी थोड़ी सी महंगी है, ऑलिव टी थोड़ी सी महंगी है क्योंकि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। कि सबसे पहला अफादियत इसका ये है, सबसे पहला इसका अफादियत ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, आपके हेल्थ को अच्छा करेगी, आपकी जो थकावट को दूर करेगी, और आपके जो मज़ीद मैदे के अमराज है वो इंशाल्लाह इसको जो है ना क्लियर करेगी, इसको दूर करेगी। और ये है 100 ग्राम का जो है ना 600 का है, 600 रुपये का। और ऑलिव टी है 50 ग्राम है अपना 200 रुपये का। और ये सॉरी ग्रीन टी और लेमन टी भी 250 का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑलिव टी मैंने पहली दफा सुना है, जी, ऑलिव जी। टी, ऑलिव्स खाए बड़े हैं, लेकिन जी, 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 जैतून की चाय, जी, इसका क्या फायदा है? इसके बहुत सारे अफादे हैं। सबसे मैं आपको बताया ना, सबसे पहले जो है ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, आपकी थकावट को दूर करेगी। अगर आप थके आ रहे हैं कहीं से काम हुए, एक कप एक इसका पी लें तो इंशाल्लाह आपको इजी फील करेंगे, नरिश फील कराएगा जी, जी, आपको। जी, अच्छा, मुझे ये बताएगा कि मुझे तो मोटापे से लेना देना, आप तो माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप अगर मुझे मोटापे को कम करना है तो विच टी यू रिकमेंड मी कि ये पियो? ऑलिव टी आप पिए रोजाना एक कप या तो वो 2 तो मैं कप रिफ्रेश पिएंगे होऊंगा तो मैं शो इंशाल्लाह। नहीं कर सकूंगा ना, तो सुकून आगा तो सुकून वाला नहीं चाहिए, कमजोरी वाला चाहिए कि मैं वेट लूज करूं। नहीं, वेट लूज़ करेंगी इंशाल्लाह। ये और भी चीज़ें आपकी जो है ना मेंटेन करेगी, बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये बहुत कम जगहों पे भी है। तो मतलब आप दे रहे हैं फिर मुझे ये, बिल्कुल, मैंने आप बिल्कुल। लेना है आपको, मैं आपको कॉल कर करके मंगवाऊंगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमाद भाई ये चीज खत्म हो गई तो मुझे चाहिए, ठीक और है? जिसके पीने से जो लोगों ने बताया भी यार मेरे को इससे अच्छा फील हो
हो रहा है, अच्छी फीलिंग हो रही है। मेरी जो तजाबियत थी, जो मेरे मैदे के अमराज थे, जो मेरी थकावट हो जाती थी, वो इसको पीने से बहुत ईजी फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैम आप बताइएगा, राफिया फुरकान साहिबा कि आपका नाम सही लिया ना? जी, ठीक है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि आप अपने कारोबार की, अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरों से मुनफरिद कैसे देखती हैं? मेरी प्रोडक्ट से इस तरीके से डिफरेंट है कि मेन चीज़ तो इसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, तो हमारा कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है कि उनको साइजेस क्या चाहिए, उन्हें फैब्रिक क्या चाहिए, वर्क कितना चाहिए, सेमी फॉर्मल चाहिए या फॉर्मल चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे जो मेन चीज़ है जो यूनिक हमारे अपने ब्रांड की है, जिसमें हम खास वर्क करते हैं, हमारे साइजेस मार्केट में अवेलेबल रेडी टू वेयर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। लूज अच्छा, टाइप। मकसद ये है कि अगर कोई फीमेल आपसे कहती हैं कि मुझे एक होता है ना, कोई भी पड़ोसी मुल्क का गाना देख लिया या कोई भी पड़ोसी मुल्क का देख लिया, वो सर्कल वाला जो दुल्हन पहनती है उसको क्या बोलते हैं? लहंगा या जी जी। तो जो वो बनवा दे, तो वो भी आप उसकी, अगर ये फर्ज करें मैंने पिक्चर भेजी कि मुझे राफिया ये चाहिए, मुझे इस तरीके के कपड़े चाहिए, जी, जी। तो वही मैंने आपको तस्वीर दे दी और उसके बाद मैंने कहा राफिया मुझे नहीं पता ये फैब्रिक क्या है क्या नहीं है, आपने मुझे यही चीज बना कर देनी जी है। हाँ, हम लोग ये काम भी करते हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो दुबई में रहती हैं अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ से जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, आपको पता है दुबई जो है एक तहवी भी है। जी बिल्कुल। तो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग वहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स का एक हब है वो, तो वहाँ पे तो ये तमाम चीजें जरा ज्यादा फ्यूजन होती बहुत हैं। ज्यादा जी है हाँ। वहाँ पे चीजों का। तो वो जो चीज़ों का एक फ्यूजन है, ट्विस्ट हो जाता है, कलर कॉम्बिनेशन का, स्टाइल का, मॉडर्न स्टाइल के टच देना होता है। मैम आपके लिए मैसेज है कॉल पे, साड़ियों के बारे में बताएं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास साड़ियाँ भी अवेलेबल हैं और वो भी कस्टमाइज हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज वो भी पूछा जा रहा है कि आजकल जो मार्केट में साड़ी अवेलेबल है वो 6 मीटर की या 6 गज की है, ठीक है, लेकिन उसमें पल्लू अच्छा नहीं आता और प्लेट सही नहीं बनती, तो जी। क्या आपकी साड़ी बड़ी उसमें होती है? जी हाँ, देखें अब सारे डिपेंड फिर वही होता है कि कस्टमर्स पे होता है। कुछ लोग छोटा पल्लू लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़रा लंबा पल्लू लेना पसंद करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि ब्लाउज पे काम कैसा चाहिए, सिंपल ब्लाउज चाहिए, साड़ी पे वर्क कैसा चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें अवेलेबल तमाम चीजें अवेलेबल होती है। अच्छा, वैसे अगर आपसे साड़ी के बारे में जैसे उन्होंने पूछा, तो आप क्या रिकमेंड करती, किस कपड़े में साड़ी होनी चाहिए? शिफॉन की साड़ियाँ पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि वो टिश्यू टाइप का कपड़ा आता है, उसमें तो दूर से बंदा लगता है बोरा आ रहा है कोई ना, उसमें बहुत दरअसल मोटा ना लगता वो है बहुत उसमें। ज़रा स्टिफ होता है कपड़ा और वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ज़रा बल्कि शो कर रहा होता है। मैं वैसे ऑनेस्टली जी। आई एम द फैन ऑफ साड़ी, और मुझे वैसे क्योंकि जिनके साथ पहले मैं काम करता था, क्या कहते हैं, जुबैदा आपा के साथ मैंने बहुत 5 जी, साल जी, काम जी, किया। जुबैदा आपा is a तो iconic बिल्कुल, तो person। हमारी एक और आपा थी, नाम मेरे जहन से निकल गया, तो उनके साथ रह के मैंने 5 साल उनके साथ भी काम किया, तो जी। वो अक्सर बताती थी कि वो पहनती साड़ी थी, जी, जी। तो वो 3 किस्म की साड़ी पहनती थी। एक तो वो सामने से जो होती है, जी। एक उल्टे पल्लू की जी, जिसका दुपट्टा सर पे जी। था, और एक वो बंगाली साड़ी पहनती थी। जी हाँ। और बंगाली बड़ी टेम्पटिंग लगती है देखते हुए ना, तो आई एम द फैन ऑफ साड़ी। मतलब आप ये होता है कि साड़ियों को लेने का स्टाइल डिफरेंट होता है कि ये बंगाली साड़ी है या आपने हैदराबादी स्टाइल में लेनी है, तो ये स्टाइल कहलाते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से थोड़ी सी मेजरमेंट पे भी डिपेंड करता तो मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई साड़ी बनवाता है और वो कहता है अब मैंने देख लिया, एक आइकॉनिक सॉन्ग बड़ा पड़ोसी मुल्क का 2 का चला था, जी, जी, जी। वो उस पर बंगाली साड़ी उन्होंने बड़ी पहनी थी, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर वो ठीक है मुझे बंगाली पहननी है, लेकिन अब मुझे इसको वेयर कैसे करना है, जी। तो वो फिर आप कस्टमर को बताते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं ये, या अगर कोई फीमेल चाहती है कि आप उनको पर्सनली डेमो दें कि आप इस तरह इसको वेयर कर सकते हैं, या इस तरह कैरी आप बना सकते हैं, तो भी आप बताते है। हैं? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जबरदस्त। उसमें भी हम पर्दे का ख्याल रखते हैं क्योंकि मैं शरई पर्दा करती हूँ, तो इस चीज़ फीमेल को- से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, एक्चुअली वीडियो हमारी नहीं जब नहीं नहीं, जा रही अगर कोई होती है। पर्सनल आकर, मैंने पूछा हाँ, कॉल पे नहीं, पर्सनल आकर आप वो बिल्कुल ठीक है, आ आपके सकते बुटीक हैं। पर जी, आती जी, हैं, जी, जी, क्योंकि फीमेल नहीं आएंगी ना, क्योंकि अगर आप शराई पर्दा करते हो तो नेचुरली मेल से तो आपका इंटरेक्शन जी, ही नहीं जी, है, और अगर इंटरेक्शन भी है तो भाई दूर दूर से कोई मसला नहीं होता आपको। बिल्कुल। अगर कोई मियाँ भाई बाप अपनी बेटी के लिए लेने आ रहा है तो वो अच्छी नजर से आ रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो हम उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी आंखें शट अप कॉल देने में बड़ी अच्छी रहती होंगी, ये मैं बता रहा हूँ कि तारीफ है कि अल्लाह तबारक ताला हर बेटी को आपकी तरह करे, आमीन। आपको क्या कहते हैं मुनफरिद, अगर आप पूछते हैं कि दूसरों के मुकाबले में आप कहते हैं कि ये चीज़, जैसे कि आपने एक तो हमें बता दिया और राफिया भी सुन रही है बड़े गौर से कि आपकी चाय जो है वो 2 चम्मच इस्तेमाल होती है, जी, तो बजट फ्रेंडली भी होगी। जी जी, देखें ये एक तो देखें जिस तरह की महंगाई चल रही है, महंगाई के दौर में ये चीज़ हमारी जो ब्रांड की जो चीज़ है
ये अगर मिसाल के तौर पे अच्छी है, ये तेज़ पत्ती है, जायकेदार है, टेस्ट वाली है, और पाकिस्तान के जो मशहूर ब्रांड चल रहे हैं ना, तो उनसे सस्ती भी है और अच्छी भी है। जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो खुद बोलते हैं यार आपकी पत्ती अच्छी है, तेज़ है और जायकेदार भी, और टी स्पून हमारे कम चल रहे हैं। इसके मुनफरिद होने का ये एक चीज़ है, ये मुनफरिद होने की हट के बिल्कुल। और दूसरा जो है लेमन ग्रास है और ग्रीन टी है, ये भी मुनफरिद है। और सबसे बड़ी बात है ऑलिव टी है, ये सबसे बड़ी मुनफरिद चीज़ है मेरे और कारोबार। मैंने वाकई में मैंने बड़ी टी सुनी, मिक्सचर सुना है, कीनिया मिक्सचर है और वो फ्रांस मिक्सचर है, कौन कौन सा मिक्सचर है। तो एक तो मैंने चाय पड़ी थी पूरी दुनिया का मिक्सचर, हर जगह से थोड़ी थोड़ी ली हुई पत्ती, मतलब वो कुछ डिफरेंट ही था उस मेरे भाई का भी। तो मकसद ये कि ऑलिव टी आई डू द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि आप जबरदस्त से जिद्दत आ रही है चीज़ों में। और अच्छा कॉम्बिनेशन भी है आपके पास कोई लेमन ग्रास और जो आपकी ग्रीन टी, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर ही है, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने इसका मिक्सचर भी देखा है, लेमन ग्रास एंड लेमन टी टुगेदर। नहीं मिक्सचर नहीं है, अभी हमने यही लॉन्च किया हुआ है, ग्रीन टी और लेमन ग्रास ऑलिव टी, यही अभी हमने लॉन्च किया है। जबरदस्ती बातें हो रही हैं जनाब, ब्रेक का कहा गया और ब्रेक के बाद आते हैं और इस चीज़ को उठाकर, क्योंकि आपको पता है कि हम एसेसरी से जुड़े हुए होते हैं तो चीज़ों को मैं अपने पास रखता हूँ, और फिर मैं राफिया से कहूँगा कि हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करें और जोड़े हमें दिखाएं कि कौन कौन से जोड़े ये लेकर आए। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित जीशान नजर। और जनाब वेलकम बैक। और इरफान भाई इस वक्त जो है हमारे अपडेट करें, अदील भाई हैं, बासित भाई हैं और हमारे व्हाट्सएप पे कैमरा पे, तो ये लोग वो हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हम अपने प्रोड्यूसर रमीज़ खान के लिए कहते हैं कि डूइंग द बेस्ट जॉब। अब आते हैं मैम राफिया की तरफ। मैम राफिया, अब एक तो सबसे पहले जो हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें देख रही हैं, उनके लिए आप क्या क्या बताएंगी कि आपके पास सबसे पहले ड्रेस? देखें, एक ये है रॉ सिल्क पे बना हुआ है और इस पे हमने हैंड पेंटेड और गेंजा दुपट्टे दिए। ठीक है। तो ये सॉलिड कलर्स के साथ आजकल ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और ये पार्टी वेयर भी है, आप आजकल मिलाद भी हो रहे हैं। आजकल ये तमाम चीज़ें मतलब बहुत फैसिनेट कर रही हैं लोगों को, और बच्चियों को बहुत अच्छी लगती हैं कि सॉलिड के साथ दुपट्टे ज़रा हैवी से हो जाएं तो वो बहुत अच्छा लुक देता है। इसका हैंगर भी बड़ा ज़बरदस्त लगाया आपने, मैं वो नोट कर रहा था। तो ये भी आपके पास अवेलेबल होता है? नहीं जी, ये कस्टमाइज्ड है, ये स्पेशली मैंने अपने ब्रांड के लिए ही बनवाया। ज़बरदस्त। अच्छा, गोटा जोड़ों हमारा के साथ देती हैं आप? जी, कपड़ों के साथ देती हैं आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। जबरदस्त। अच्छा जी, इसकी रेंज बताइएगा जो पीछे वाला दिस वन जी। देखें, रेंज जो नॉर्मल जो लॉन फैब्रिक पे अगर हमारे कपड़े सिंपल से स्टार्ट होते हैं तो वो 3 to 3500 से स्टार्ट है। उसके बाद जो है वो फैब्रिक पे, स्टाइल पे और उनकी हैंड एम्ब्रॉयडरी पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैंने इसलिए एक रेंज पूछी, मैं बाकी के रेट्स नहीं पूछूंगा, कि आपको जो मैं 3500 या 3000 लॉन के कपड़ों का दे रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे मेजरमेंट्स पे होगा ना, कि मुझे अगर मैं बल्कि हूँ तो मेरा वो ही आएगा ना? डन है, बस ये मेरा देखने वालों के लिए। क्योंकि देखें, एक तो हमारे अपने साइज चार्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई आता है जो कस्टमाइज करवा रहा है कि हमें ये फैब्रिक पसंद है, ये स्टाइल पसंद है और आप इस तरीके से हमारे लिए करवा के दें, तो ऑब्वियसली कि हम उनके जबरदस्त, ये भी अच्छा लगा। ये गोटा वर्क पे है, शिफॉन पे है, पार्टी वेयर ड्रेस है ये, और बहुत बेहतरीन है कि आप पार्टीज़ में, नॉर्मली अगर आप नाइट में भी, अगर डिनर पार्टीज़ में भी जाते तो आप उसमें भी वेयर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। उसके अलावा विंटर करीब है तो हमारे पास ये खद्दर में भी अवेलेबल है और अजरक में है। तो अजरक तो ऐसा है कि हमारे लिए वो फैशन से कभी आउट नहीं होता। एक अजरक है, एक गोटा वर्क है। तो ये हमारा 3 पीस सूट है, इसके साथ ये इसकी खद्दर की शॉल है। ठीक है। अच्छा रफीक, क्वेश्चन और है कि अगर जैसे खद्दर वाला सूट है, इस तरीके से अगर कोई करता है और जैसे आपकी तरह शरई पर्दा करता है और वो आपसे कहते हैं कि हमें इसके साथ स्कार्फ भी मैनेज करके दें, तो वो भी कर देते हैं। जबरदस्त। तो मतलब बीड्स एंड थ्रेड्स जो है वो एक कंप्लीट होम स्टोर है। मतलब आपने सिर्फ उनको पैसे देकर पीछे जाना है, बाकी उनका काम है कि आपको वो करके आपको पूरी चीजें बिल्कुल, मतलब वो हमें सिर्फ जो अपने बजट बताइए और जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जो चीजें चाहिए, वी कैन अरेंज देम। जबरदस्त। और ये देखिए, जो आजकल ये सिल्क बहुत इन है, सीजन के लिहाज से भी। कौन सा कपड़ा? ये सिल्क है। सिल्क है, ओके। तो उस पे ये हमने मिरर वर्क करवाया हुआ है और उसके बाद इस पे ये शिफॉन का दुपट्टा दिया है जिस पे हमने पर्ल की लेस लगाई।
अच्छा, ये वाला जो आपने इस पे काम किया ना, ये दुबई में बड़ा पसंद किया जाता है ये चीज़। जी हाँ, दुबई में पाकिस्तान की तमाम एम्ब्रॉयडरीज और स्पेशली जो हैंडवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा और फेमस है। इस तरीके के जो शलवार, उनको शलवार सूट कहते हैं वहाँ जी, जी। पे, शलवार सूट जो उनके लिए इंडियंस के लिए है, वो बड़े फैसिनेट करते हैं उनको, और वो बड़े बाय करते हैं वहाँ पे हाँ, लोगों बहुत को। शौक से लेते बहुत हैं। ज़्यादा शौक जी से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगी डबल शेड सिल्क पे भी हमने फिर एक ये ड्रेस बनवाया है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ठीक है, और जबरदस्त। आजकल के फैशन के लिहाज से है, तो ये भी पार्टी वेयर है ठीक है। और ये भी आजकल की गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, साथ साथ आप मुझे बताइएगा, साथ साथ हम ये भी बता, एंटरप्रेन्योर बेंच का हिस्सा बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? एंटरप्रेन्योर बेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको फैसिलिटीज़ देता है, उनको ब्रांडिंग प्रोवाइड करता है, उनको समझ गया। कनेक्शंस देता है, और मैं वहाँ की जनरल मैनेजर की हैसियत भी रखती हूँ माशाल्लाह, वहाँ पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सोनिया नवाब, शी इज़ अ वेरी लॉयल एंड अ डिवोटेड पर्सन, अ नाइस पर्सन, और वो इतने अच्छे से लोगों को केटर करती हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जस्ट लाइक मी, मैंने भी जब मार्केट में आई और मुझे नहीं पता था कि काम कैसे करते हैं, तो एग्जीबिशंस करना, चीज़ों को एग्जिबिट कैसे करना है, कहाँ पे क्या फ्लॉज हैं, क्या मसाइल हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं solve एक किया चीज़ उन्होंने। एंटरप्रेन्योरशिप की बारे में बात करें, एंटरप्रेन्योर बेंच की हम बात करें, तो मैंने जितने भी लोगों से मिला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही रखे, बड़े डिवोटेड हैं काम की तरफ और प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। सबसे जी, अच्छी चीज़ बिल्कुल। मुझे ये लगती है कि गर्दन में किसी के सरिया नहीं है, नहीं, वरना नहीं, आजकल सरिया बड़े जल्दी आ जाते हैं। एक्चुअली जो हमारी फाउंडर है ना सोनिया, हाँ जी। उनकी गर्दन में सरिया नहीं है, इसीलिए पूरी टीम की गर्दन में सरिया नहीं मिलेगा आपको। और वो लीड करती हैं, लेकिन वो इस तरीके से लीड करती हैं कि हम साथ साथ चलते और जी यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और एक सोनिया मैम ने सबको एक गुलदस्ते की तरह रखा है कि फूल जितना महकता है उतने ही आंगन में खुशबू फैलती है। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। और अभी आपने वीडियो देखी राफिया फुरकान की, और अब हम इनसे जानते हैं दोबारा ड्रेसेस के बारे में। जी देखें, ज़्यादातर अभी सीजन्स के हिसाब से हम फोकस कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे सीज़न होता है तो हमारे ड्रेसेस में भी वैसे ही Change फैब्रिक का चेंज आ जाता है। तो विंटर कमिंग है, बिल्कुल अपकमिंग आ रहा है, तो ये हमारा मरीना कपड़े पे है, जबरदस्त। और ये सिंपल इसकी डिटेलिंग आप देख लें, लेसेस के साथ है, और इस पे हमने जैकार्ड दुपट्टा दिया है। क्या बात है, Contrast के साथ। जबरदस्त जबरदस्त। इसके अलावा आपका ये बड़ा डिफरेंट एक चीज़ लग रही है, ये शादी ब्याह के हिसाब से भी बड़ा प्यारा है। बिल्कुल, ये आजकल पार्टी वेयर के हिसाब से भी बहुत बेस्ट है। ये है लाइट वेलवेट, जो आजकल हमारे कराची में बहुत अच्छे से ये वाली वेलवेट चल सकती है, और जो पंजाब साइड के हैं, जो केपीके की साइड पे हैं, उनके लिए फिर हमें उन्हीं के हिसाब से ये सिर्फ शर्ट है, नीचे कुछ नहीं है? नहीं नहीं, इसका ट्राउज़र भी है, मैं उसको भी शो कर देती हाँ हूँ। जी, हाँ जी, जबरदस्त। ये एक स्ट्रेट ट्राउज़र है इसके साथ, ठीक है। फ्लैपर स्टाइल में ये। अच्छा, अगर इसको बिल्कुल सर्कल वाला कोई बनवाना चाहे कस्टमाइज जी, करके, इस शर्ट पे थोड़ा सा काम करवा लिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगेगा अगर मेहंदी पर भी पहना जाए, बिल्कुल, थोड़ा सा देखिए, वो इसके बैक साइड पे हमने ये टसल्स दिए, जबरदस्त, और उसके अलावा ये शीशा वर्क का दुपट्टा है इसके बहुत साथ, प्यारा चुनरी लग के साथ। बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा ये वाला ड्रेस मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे ज़रूर दिखाएं और बताएं भी। जी, ये लॉन्ग लेंथ मैक्सी है, जबरदस्त। और गेंजा पे है ये, इस पे पर्ल्स का काम हुआ हुआ है, और उसके साथ थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क भी है, और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। सही। और इसका अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा जी। कि जितने भी आपने ड्रेसेस बताएं, जैसे कि ये फैंसी है, जी, जी। इसमें काम भी है सबको, तो कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपको ऑर्डर दें तो इतना टाइम तो मुझे दें? मिनिमम जो है वो हम 15 डेज करते हैं, कि 15 डेज का ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आजकल वैसे लाइटों का भी बहुत बिल्कुल, प्रॉब्लम है। लाइट्स का भी होता है, फिर ज़ाहिर शिपमेंट वगैरह तमाम चीज़ें देखनी होती हैं कि उनकी जो इवेंट की डेट है उससे पहले पहले हमारे कस्टमर के पास वो चीज़ें चली जाएं, ठीक तो है। तमाम चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो कम से कम 15 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग के लिहाज से हम महीना लेते हैं। और वैसे जो अवेलेबल स्टॉक होता है, तो जो लोग मुझसे वैसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक होता है उसमें से जो पसंद आ जाता है जबरदस्त। तो वो हम available हो हमें हमाद भाई आपकी तरफ आएंगे। एंटरप्रेन्योर बेंच बनने का आपको क्या फ़ायदा हुआ, और क्या आपने आउटकम देखा? एंटरप्रेन्योर बेंच का 5 साल पहले सोनिया नवाब के ग्रुप में हम ऐड हुए थे। 5 साल हो गए, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एडिंग थी। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अभी आपके सामने हम बैठे हैं,
और मज़ीद आगे चल के फ़ायदा होना है इंशाल्लाह। अच्छा, अगले 5 साल में अपने कारोबार में, 3 से 5 साल में कहाँ देखते हैं? अगर इसी तरह मेहनत करते रहे, अगर हमारी सेलिंग बढ़ती रही तो इंशाल्लाह हम अगले 5 से 10 सालों में अपने ब्रांड को मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंपोर्ट भी करेंगे, अब अपने मुल्क इंशाल्लाह। को फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, ना चाह तो अपनी इकोनॉमी को। अच्छा, नए एंटरप्रेन्योर जो काम करना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? उनका यही मैसेज है कि मेहनत से काम करें अपना, और क्या नाम है, अपना जो भी आप घर में काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो, और उसकी जो आप कोई भी कपड़ा बना रहे हैं कपड़ा अच्छा हो, कोई भी हेल्थ केयर वाली चीज़ बना रही हो, चीज़ प्रोडक्ट अच्छी हो, तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक उसका सिला देगा। जब अगले 3 से 5 साल में अपने कारोबार को कहाँ देखती हैं? अगले 3 से 5 साल में टारगेट है कि ग्लोबली रिप्रेजेंट करें पाकिस्तानी कल्चर को, और मॉडर्न टच के साथ कि एक ब्रांड पहचाना जाए। बीड्स एंड थ्रेड्स जो है वो पाकिस्तानी कल्चर को, उनके हैंडक्राफ्ट को, उनकी एम्ब्रॉयडरी को, उनके फैब्रिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट। इंशाल्लाह। और हमने भी इसको ओन करना है, चाहे वो चाय हो चाहे वो ब्रेड हो, क्योंकि इसके इटसेल्फ मालिक हम खुद भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड है तो उसका मालिक मैं भी हूँ, तो मुझे अपने ब्रांड को आगे लेकर जाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या, जो खवातीन आना चाहती है पर्दे की वजह से डर जाती है? सबसे पहले अगर एक जैसे कि हमारा दोनों बहनों का हमारा एक छोटा सा ख्वाब था, उसकी तकमील के लिए ना, ख्वाब छोटे से होते हैं लेकिन उनकी तकमील का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, और जितनी लगन और मेहनत के साथ आप कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहेंगे तो आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसके लिए कान भी बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनको सुनना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा हमारे एंटरप्रेन्योर बेंच को अगर ज्वाइन करेंगे तो हम बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे। ज़बरदस्त। अहमद भाई, आपकी तरफ आते हैं कि ये क्योंकि मुनफरिद एक तो चाय आपकी है, सवाल आपके लिए भी आया है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे जो ऑर्डर करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा पेज आप बता दें जिसके थ्रू, क्योंकि स्क्रीन पे तो चल रहा है लेकिन जब तक आप लोग नहीं बताते लोग ऑथेंटिक नहीं मानते। जो स्क्रीन पे चल रहा है वही नंबर है मेरा, वही उसी में मेरा फेसबुक और इंस्टा और क्या नाम है अपना व्हाट्सएप वगैरह का अकाउंट बना हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह आप ऑर्डर करें तो उसमें इंशाल्लाह हम डिलीवरी कराची में। अच्छा, मुझे ये बताएं, कराची से बाहर के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत है? जी जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह, कैश ऑन डिलीवरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने दिन में, अगर पंजाब साइड पर, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा है, तो आप कितने दिन एटलीस्ट देते हैं कि मैं पार्सल इतने दिन में पहुंच जाएगा? देखें, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आप कौन से उससे आप भेज रहे हैं। तो मैं नॉर्मली टीसीएस के जरिए भेजता हूँ, 3 से 4 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल पहुंच जाता है। वैसे बड़ा ऑथेंटिकली पहुंचाती है ये कंपनी। जी, 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 मैंने भी काफ़ी दफ़ा भेजा तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी देती हैं। ओके। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप दोनों से है कि हमारे अब जाकर कुवैत में वीज़े खुले हैं, ठीक है, ये चाय भी मुझे चाहिए वहाँ पर, ठीक है, आपके ड्रेसेस भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बिजनेस नहीं देंगे ना किसी कंट्री को, वो हमें रिकग्नाइज नहीं करेगा। एंटरप्रेन्योर बेंच से और सोनिया नवाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सोनिया बाजी प्लीज़ इस तरफ कीजिएगा कि जो लोग आपको लिंक्डइन करते हैं कुवैत के अंदर, ठीक है, आपने भी उनसे लिंक में जाना है और अपनी प्रोडक्ट भेजें वहाँ पर, ताकि हम भी जब लैंड करें, जो लोग अब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जब मार्का हक इंडिया को धूल चटाई, वैसे चाय अब इस दफ़ा कोई इंडिया से आया तो चाय आपसे मैं मंगवाऊंगा कि चाय पिलानी है उनको, तो ये वाली चाय हम पिलाएंगे। अभिनंदन को तो पिला दी थी, अभी भी उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ग्रीन टी उनके लिए बेस्ट है या उनके लिए वो क्या कहते हैं वो आपकी ऑलिव टी बेस्ट है? ऑलिव टी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि प्रॉब्लम खत्म करती हो। जी जी ऐसा ही है, एग्जैक्टली जी। ऑलराइट जी। बाकी ये मुझे बताएं कि अब ओवरऑल मैं आपसे पूछता हूँ कि पजीराई कितनी मिलती है खानदान में कि अब बिजनेस शुरू कर लिया? शुरू में तो बड़े, जब करेगा तो देखा जाएगा। जी जी बिल्कुल, बस यही बोलते थे, बस कान वही बात है, हम अपना फोकस होकर काम करते थे। भाई तो अपना जॉब वगैरह करते थे, उसको ज़्यादा प्रमोट करते थे, मगर मेरे जहन में तो यार काम करना है, अपना कारोबार तो भाई भी जुड़े हैं आपके साथ? नहीं नहीं, भाई जुड़े बहन है, अपना, ये बहन के साथ जुड़ी हैं? नहीं, वो अपना जॉब करते हैं, अभी भी सारे जॉब करते हैं? जी जी अभी भी जॉब करते हैं। मैं एक अलग जो है ना अपना कारोबार लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ब्रांड बने, एक कारोबार बने, क्योंकि कारोबार से एक लग्जरी हासिल होती है। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, जैसे आपका काम है, आपका प्रोडक्शन का काम है, ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, अब इसको आपने बना लिया, इसको पैक करने के लिए लोग चाहिए, वो अपने खानदान में से भी हो सकते हैं। आपके घर में देखिए फुफ्फो का बेटा, ताया का बेटा, चाचों का बेटा, किसी का बेटी या बेटा फारिग घूम रहे हैं, उनके घर में देखें, बेहतर होता है कि आप किसी को काम दे दें, ना कि उसको भीख दें। क्योंकि आप जब पैसे देते हैं ना, ईमानदारी की मैं बात बता रहा हूं, आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है। आप जितने भी डाउन टू ट्रैप रहे, हम फरिश्ते नहीं है, हम इंसान है, तो बेहतर ये होता है कि उसको रिस्क देना शुरू कर दें। हाँ, बेहतर तरीका यह है कि दूसरों को एक दें, उनको 2 दें,
क्योंकि आपके अपने घर की बात है ना। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे, आपसे ऐसी ही मुलाकात होती रहे। और सोनिया नवाब साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत हीरे हमें देने के लिए, कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की अता फरमाए। एक और सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आपकी वजह से ये चीज़ें सजती है, आपका होना ज़रूरी है। मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।